सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल के ऊपर कर दिया है और दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर दाग दिए गए हैं, जिनके अंदर ना सिर्फ सिजील 2 शामिल था बल्कि अब शहाब 3 की शमूलियत की खबरें भी आ रही हैं। वही शहाब 3 जो कि ईरान ने जो नॉर्थ कोरिया है उसकी टेक्नोलॉजी हासिल करने के बाद बनाया था और उसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो रूसी साख्ता है, यानी कि रशिया का बनाया हुआ जो मिसाइल है वो ईरान की जानिब से इजराइल के ऊपर दाग दिया गया है। इजराइल की सड़कों के ऊपर इस वक्त खौफ नाच रहा है। उनके लोग पनाहगाहें ढूंढ रहे हैं। उनकी जो मिलिट्री साइट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और अब उनकी मिलिट्री साइट्स जो हैं, जो कि उनके फौजी अड्डे थे, वो भी ईरानी मिसाइल से बच नहीं पा रहे हैं। उनके रडार में आ चुके हैं और उनका जो दिफाई निजाम है मुकम्मल तौर पर एग्जॉस्ट होता चला जा रहा है। और दूसरी जानिब जो अमेरिका है वो खुफिया हथियार इस वक्त इजराइल को पहुंचा रहा है। बहुत सारे जो बोइंग तैयारे हैं वो देखे जा रहे हैं कि सऊदी अरब में भी लैंड कर रहे हैं और पूरे मगरिबी ममालिक के अंदर इस वक्त नकलो हरकत है जंगी तैयारों की। और उसके बाद समुद्रों के अंदर जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो इजराइल तक पहुंचाए जा रहे हैं और उसके बाद जो बोइंग तैयारों के अंदर असला है उसके लाए जाने की खबरें हैं। तो दूसरी जानिब दोस्तों जो ईरान है उसके अपने अंदर जो स्पाई नेटवर्क था मोसाद का, इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी का, वो भी पकड़ा गया है। 400 के करीब जो मोसाद के एजेंट्स थे उनको ईरानियन ऑफिशियल्स ने पकड़ लिया है और पासदाराने इनकलाब ने उनकी वीडियो भी जारी कर दी है, जो कि जेरे जमीन सुरंगें बनाकर ईरान की ना सिर्फ सर्वेलेंस कर रहे थे, उनकी जो इंटेलिजेंस है वो कलेक्ट कर रहे थे, बल्कि नीचे ही नीचे जो है वो ड्रोन्स तैयार कर रहे थे। वही ड्रोन्स जिन्होंने गालिबन इस हमले के शुरू होते ही जो ईरान का दिफाई निजाम है उसको डिसमेंटल कर दिया था। और जब ईरान का दिफाई निजाम डिसमेंटल हो गया तो उसके बाद फिर जो इजराइल है उसने अपने जंगी तैयारों से ईरान को निशाना बनाया और फिर यूं ही तमाम तर कार्रवाई जो है वो सरंजाम दी गई थी। लेकिन अब 400 अफराद के ऊपर मुश्तमिल ये मोसाद का स्पाई नेटवर्क जो है वो ईरान के अंदर से पकड़ा गया है और इन्होंने कुछ इस तरह से वारदात डाली हुई थी कि ये जो पासदाराने इनकलाब का मरकजी कमांड हेडक्वार्टर है उसके बिल्कुल करीब एक वर्कशॉप है, उसकी आड़ के अंदर ही तमाम तर कार्रवाई कर रहे थे और जेरे जमीन इन्होंने सुरंगें बना रखी थी और उसके अंदर ये ड्रोन तैयार कर रहे थे और उसके अंदर ही तमाम तर अपनी जो चीजें हैं वो ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर जो हैरानकुन बात है वो ये है कि ये तमाम के तमाम जो जासूस थे ये अफगानी नेशनल थे, अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते थे और अफगानिस्तान के शहरी थे, जिनको अब ईरान ने पकड़ लिया है। इस खबर की क्या तफसीलात हैं आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और दूसरी खबरें जो कि इजराइल से सामने आ रही हैं वो ये हैं कि इजराइल के मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया है और उसके अंदर ना सिर्फ उनकी स्टॉक एक्सचेंज वाली बिल्डिंग थी वो भी शामिल है, सरोका हॉस्पिटल को, जो कि इजराइल ये कह रहा है कि हमारा ये जो अस्पताल है ये अस्पताल था, लेकिन ईरानी मीडिया इस वक्त ये कह रहा है कि ये अस्पताल नहीं था, इसकी बेसमेंट के अंदर जो इजराइल के फौजी अड्डे हैं वो मौजूद थे और वहां से तमाम तर कार्रवाइयां हो रही थी। हमने उनको टारगेट किया है, ना सिर्फ सरोका अस्पताल को टारगेट किया गया है, वो तो ऊपर था, उसके ऊपर कुछ इंपैक्ट्स आए हैं, लेकिन उसके नीचे जो कार्रवाई हो रही थी उसको टारगेट किया गया है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों ये जो ईरान इजराइल जंग है अब अपने 7वें रोज में दाखिल हो चुकी है, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रही है। इसके अंदर अब जो आलमी ताकतें हैं वो भी कूद चुकी हैं। एक तरफ अमेरिका जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ चुकी है और खुलकर जो इजराइल की सपोर्ट है वो की जा रही है। ना सिर्फ जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो इजराइल को फराहम की जा रही है, बल्कि जो हथियारों की तरसील है वो भी इस वक्त अमेरिका की जानिब से इजराइल को दी जा रही है और हर किस्म की जो मदद है वो इजराइल को पहुंचाई गई है। और इस वक्त तमाम तर मशरिक वस्ता के अंदर जो फौजी अड्डे हैं अमेरिका के वो मुतहरिक हो चुके हैं और वो भी जो ईरान है उसके टारगेट के ऊपर हैं। ईरान भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है कि जैसे ही अमेरिका एक्टिवली ऐलान करता है, इन्वॉल्व होता है इस तमाम तर जंग के अंदर, तो फिर हम लोग पहला कदम ये उठाएंगे कि हम लोग इनके फौजी अड्डों को तबाह कर देंगे, क्योंकि इस पूरे खित्ते के अंदर सबसे बड़ी जो थ्रेट मौजूद है इस वक्त ईरान को वो उनके फौजी अड्डे हैं। यहां से अमेरिका जो है उसको आने में वक्त लगेगा, लेकिन जो यहां पे फौजी अड्डे हैं वो तो 1 मिनट में वहां से अपने जहाज उड़ाकर ईरान को अटैक कर सकते हैं और यूं ईरान जो है इन तमाम तर दुश्मनों से घिरा हुआ है। तो तीसरी
जानिब जो रशिया है वो भी अब ईरान के हक में खुलकर सामने आ चुका है और रूसी सदर पुतिन ने अब जो आयतुल्लाह खामनाई के हवाले से एक साजिश की बात हो रही है कि उनको कत्ल किया जाएगा, उसके बाद उनकी रजीम चेंज की जाएगी, उसके हवाले से भी एक सख्त और जो फ्यूचर की पेशगोई है वो कर दी है और बता दिया है कि अगर ये होगा तो फिर हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, इससे जंग जो है वो थमेगी नहीं, इससे जंग जो है वो मजीद फैल जाएगी। मजीद उन्होंने क्या कहा आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन दोस्तों अभी तक खबर यह थी कि सिजिल 2 जो कि एक लॉन्ग रेंज ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल है वो उन्होंने आज के रोज सुबह सुबह जो है वो दाग दिया इजराइल के ऊपर। लेकिन अब खबर यह है कि शहाब 3 का जो इंजन है वो भी जो इजराइल है उसके अंदर देखा गया है और ये शहाब 3 वो मिसाइल है जो कि ईरान ने नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों से मुतासिर होकर बनाया था और अपना एक वर्जन तैयार किया था। कहानी कुछ यूं है कि 1990 की दिहाई में ईरान ने शुमाली कोरिया का डोंग 1 जो है वो मिसाइल खरीदा और ईरान ने उस मिसाइल की बुनियाद पर अपना मुकामी वर्जन तैयार किया और जिसे शहाब 3 का नाम दिया गया था। अब ईरानी वजीर ने जो है वो दावा किया है कि ये मुकम्मल तौर पर ईरानी साख्ता है, ये इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो मुतासिर तो है जो नॉर्थ कोरिया है उसकी टेक्नोलॉजी से, उनके मिसाइलों से, लेकिन ये टोटली जो है वो हमारी वर्जन है, इसको हमने मजीद जो है इसके ऊपर काम किया है, डेवलप किया है और इसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलपिंग है, ये बिल्कुल एज इट इज कॉपी नहीं है नॉर्थ कोरिया की। और इसके अलावा दोस्तों अगर मजीद बात करें तो जो शुमाली कोरिया है उसने नो डोंग की तरक्की जो है वो रूस के SS-3R5 मिसाइल से की थी और उसकी मदद से ये बनाया गया था और उसका इंजन जो है और उसका जो डिजाइन है वो इस्तेमाल करके ये बनाया गया था, जो कि बाद में जाके जो शहाब 3 है ईरान का मौजूदा बैलिस्टिक मिसाइल है, एक खतरनाक किस्म का बैलिस्टिक मिसाइल है जिसने कुछ ऐसा एक्शन किया है जिसके मनाजर मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि अब इजराइल भी ये तमाम तर चीजें फेस कर रहा है, जिसके हवाले से ये कहा जाता था कि ये जो है वो अमेरिका के बाद एक बड़ी ताकत है, मतलब इसके पीछे अमेरिका खड़ा है तो ये चाइना को भी जो है वो टक्कर दे सकता है। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी नहीं है, ईरान ने इजराइल का जो खौफ है पूरी दुनिया से वो खत्म कर दिया है। ईरान ने ये बात साबित कर दी है कि इजराइल जो है वो नाकाबिले तस्खीर नहीं है। जब ये किसी दूसरे मुल्क के अंदर बदमाशी करता है तो वहां से उसको वैसा जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन अब की बार उनके सामने ईरान खड़ा है और ईरान के पास अपने हथियार मौजूद हैं जिनके ऊपर वो कई दिहाइयों से काम कर रहे हैं और अंत तक मेहनत कर रहे हैं और अब उनको निशाना बनाने की, उनको मुतासर करने की जो साजिश है इस वक्त मगरिब के अंदर रची जा रही है, जिसके अंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का सबसे पहला नाम है। और अब वो चाहते हैं कि ईरान के जो ज़ेरे ज़मीन न्यूक्लियर साइट्स हैं, न्यूक्लियर इनरिचमेंट करने वाली जो साइट्स हैं, यूरेनियम जहां पे अफजुर्दा किया जा रहा है उनको निशाना बनाया जाए, जिसके अंदर फोर्डो इनरिचमेंट प्लांट मौजूद है, उसको निशाना बनाने के लिए ये B-2 बम्बार तैयारों का जो इस्तेमाल है वो करने वाले हैं, जिसके बाद सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं शहाब 3 मिसाइल की। ये शहाब 3 जो है वो एक मीडियम रेंज और माया इंजन से चलने वाला रोड मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज तकरीबन 1300 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर से 1300 किलोमीटर का ये मिसाइल है, इतनी रेंज तक ये मार कर सकता है, जिससे ईरान, इजराइल और ये मगरबी जो मुनाफिक कुछ ममालिक बैठे हैं इनको भी टारगेट किया जा सकता है और इनके अंदर मौजूद ये जो क्या नाम लेते हैं आप फौजी अड्डे हैं अमेरिका के, इजराइल के या दूसरे इन मगरबी ताकतों के, इनको भी निशाना बनाया जा सकता है। दोस्तों अब इस मिसाइल के हवाले से एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मिसाइल जो कि नॉर्थ कोरिया की नो डोंग 1 वाली टेक्नोलॉजी से लिया गया है, मुस्तार लिया गया है, इसी की बेस के ऊपर पाकिस्तान ने भी अपना एक मिसाइल तैयार किया और उसको घोरी मिसाइल कहा जाता है और वो भी इससे मिलता जुलता ही है। लेकिन हमने अपनी वर्जन तैयार की, ईरान ने अपनी वर्जन तैयार की और रूस ने जो है वो माजी की कोई टेक्नोलॉजी हासिल की जिसकी बुनियाद के ऊपर ये तमाम तर मिसाइल जो हैं वो तैयार किए गए, जो कि अब इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रूस ने जो है वो माजी में पुराने मिसाइल डिजाइन डीक्लासिफाई किए, जिससे ये टेक्नोलॉजी जो है वो इस पूरे खित्ते के अंदर फैल गई और रशिया के जितने दोस्त हैं उन्होंने तकरीबन तमाम तर ने इस्तेमाल करके अपनी अपनी वर्जन के इसके अंदर कुछ नई चीज ऐड करके जो है वो अपना मिसाइल जो है वो तैयार कर लिया और अपने आप को जो है वो मजबूत कर लिया। 1997 में ईरान ने ये शहाब 3 इंजन की जो है वो आजमाइश शुरू की, उसका ट्रायल शुरू हुआ और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान ने 2000 की दिहाई में शहाब 3 को जोहरी वारहेड ले जाने के लिए फोजिंग, आर्मिंग और फायरिंग सिस्टम्स का जो जखीरा है, जायजा है, उसका वो लिया गया था। और इसका मतलब यह है कि अब ये जो मिसाइल है वो न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें, जो तकनीकी इसकी खसूसियात हैं, तो उसके अंदर इसकी जो लंबाई है वो 15.6 से 16.58 मीटर तक है और इसकी जो रेंज
है वो 800 से 1300 किलोमीटर है। और ये बात मैटर करती है उस चीज पे कि इसके अंदर पेलोड कितना है। पेलोड के मुताबिक इसकी रेंज जो है वो डिफाइन की जाएगी और पेलोड की इसके अंदर जो गुंजाइश है वो 760 से 1200 किलोग्राम तक है और इसका मुकम्मल वजन जो है वो 17,410 किलोग्राम तक है। इंजन मैंने आपको बताया कि माया ईंधन वाला इसके अंदर सिंगल स्टेज इंजन लगा हुआ है और इसी के साथ इसकी जो सबसे बढ़ के बात है, इसका जो CEP है यानी कि इसकी जो प्रिसीजन है, मतलब दुरुस्त निशाना लगाने वाली सलाहियत है, वो 2500 मीटर है। इस 2500 मीटर का मतलब यह है कि ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर के इर्द गिर्द गिरेगा जाके अपने हदफ के। अगर हम यहां से टारगेट करते हैं तिल अबीब को, तो ये तिल अबीब के तकरीबन एक दायरा बनेगा और उस दायरे के 2500 मीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर के गिर्द गिर्द जो है वो जाकर इंपैक्ट लाजमी करेगा। ये इसकी खसूसियत है और तकरीबन 2.5 किलोमीटर के फासले पे जाके ये इंपैक्ट करने की सलाहियत जो है वो रखता है। दोस्तों अब जब इसका इस्तेमाल किया गया है और सेजील 2 का इस्तेमाल किया गया है तो बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 के करीब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो ईरान ने इजराइल के ऊपर दागे हैं, जिन्होंने डायरेक्टली जाके इजराइल को हिट किया है और भारी जो नुकसान है वो इजराइल को उठाना पड़ रहा है। जिसके अंदर एक तो उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज वाली बिल्डिंग है वो तबाह हो गई है, उसके बाद उनका एक सरोका हॉस्पिटल जो है वो तबाह हो गया है, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है कि देखें हमारे अस्पतालों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन जब बात की जाए कि आप लोगों ने फलस्तीन के अंदर क्या किया, आप लोगों ने गजा के अंदर क्या किया, तो वो कहानी बहुत दर्दनाक है, उसको आप रहने दीजिए। और ये वो आप कह लीजिए कि हमाम है जिसके अंदर ना सिर्फ इजराइल नंगा हो जाएगा बल्कि तमाम तर जो दीगर मशरिक वुस्ता के अंदर सो कॉल्ड मुस्लिम रियासतें हैं ये भी उसके अंदर बराबर की कसूरवार साबित जो है वो करार पाएंगी। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि जो एक खुफिया तौर पर स्पाई नेटवर्क पकड़ा गया है और ईरान के अंदर से पकड़ा गया है। ईरान का अब तक का सबसे बड़ा मसला ये था कि उनके अपने अंदर कुछ मुसाद के ऐसे जासूस मौजूद थे जो कि उनकी इंटेलिजेंस लीक करते थे और उनके जो आला क़यादत है उसकी सिक्योरिटी को स्टेक पर लगा देते थे, दाव पर लगा देते थे। लेकिन अब जो ईरान है उसने अपने अंदर मौजूद जो ये खामियां हैं उनको दूर करने का फैसला कर लिया है और अब ईरान की जो नेशनल गार्ड फोर्स है बसीज, उसने एक गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़ेरे ज़मीन अड्डे का इंकशाफ किया और उसकी वीडियो भी जारी की गई है। वीडियो आप देख सकते हैं। इतलात के मुताबिक इस मुकाम पर 400 से ज़ायद अफगान शहरी जो हैं वो बरामद हुए हैं यहाँ से और जहाँ ज़ेरे ज़मीन सुरंगें भी मौजूद थी, मतलब ज़ेरे ज़मीन ये तमाम तर ऑपरेट कर रहे थे। ये सहूलत जो है वो पासदारान इनकलाब के मरकजी कमांड हेडक्वार्टर के करीब एक वर्कशॉप की आड़ में काम कर रही थी। मुबैना तौर पर मोसाद एजेंट्स की जानिब से ईरान के अंदर कार्रवाइयां करवाने के लिए ये तमाम तर एसेट्स जो है वो मोसाद ने रखे हुए थे। पूरी दुनिया के अंदर जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो अपना एक एसेट रखती हैं और मतलब समझ लीजिए कि आप दूसरे ममालिक के अंदर जो जासूस होते हैं उनको भारी भरकम जो है वो रकम दी जाती है, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है, उनको तैयार किया जाता है और फिर ये जो है वो पूरा का पूरा नेटवर्क एक तश्कील पाता है। अब ईरान ने इसको ये पकड़ लिया है और 18 जून को भी जो है वो इस तरह की कार्रवाइयां हुई और उसके अंदर भी अफगान नेशनल जो हैं वो पकड़े गए, यानी कि अफगानिस्तान के जो बाशिंदे हैं वो मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसकी मैं तफसीलात आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन 18 जून को ये मशहद में मोसाद से मुंसलिक ड्रोन साजिश के इल्जाम में 18 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार हुए। 17 जून को भी ऐसे ही हुआ और बुशहर में हसास मुकामात की वीडियो बनाते हुए दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद जो हैं वो गिरफ्तार हुए। मुमकिन तौर पर ये भी अफगानिस्तान से थे। और 16 जून को भी ऐसा ही हुआ कि लोरिस्तान के इलाके में दिलफान के करीब ड्रोन बनाने वाले सामान के साथ 5 अफगान गिरफ्तार हुए थे। दोस्तों अब इजराइल की जो चाल है वो ये है, इसके पीछे जो टैक्टिक है वो ये हो सकती है कि चूंकि अफगानिस्तान और ईरान की जो जुबान है वो बिल्कुल सेम है, दोनों फारसी बोलते हैं, तो अब वहां से अगर कोई एसिड आप लोग ईरान के अंदर छोड़ेंगे तो फिर वो अच्छे से ऑपरेट कर पाएगा, वहां के जो मुकामी लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। तो ये मकसद हो सकता है कि वो तो कल्चर भी शेयर करते हैं, वो लैंग्वेज भी शेयर करते हैं, तो इनको यहां से बना के यहां पे छोड़ दिया जाए ताकि ये यहां पे अच्छे से ऑपरेट किया जा सके। इसीलिए अफगानियों को इस्तेमाल करके ईरान के अंदर जासूसी करवाई जा रही है और गालिबन इसी के जरिए जो इजराइल है वो ईरान को टारगेट कर रहा है, बार बार टारगेट कर रहा है। और उनके जो 2 आर्मी चीफ थे उनको अब तक शहीद किया जा चुका है। पासदारान इनकलाब के जो चीफ हैं उनको भी शहीद किया जा चुका है और उसके अलावा दीगर जो उनके न्यूक्लियर साइंसदान थे उनको भी शहीद किया जा चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो आयतुल्लाह खामनाई है उनके हवाले से कुछ लबकुशाई की है और उन्होंने ये वाज़े तौर पर जो
है वो बता दिया है कि जब आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल किया जाएगा तो फिर ये सूरत हाल जो है वो बिगड़ जाएगी। आयतुल्लाह खामनाई पर मुमकिन कतलाना हमले पर बात भी नहीं करना चाहता हूं और बेहतर ये होगा कि सूरत हाल का एक सियासी हल निकाला जाए। मैं तो इस सवाल का जवाब भी नहीं देना चाहूंगा। ये कहना था सदर व्लादिमीर पुतिन का। और ईरानी हिमायती याफ्ता मुज़ाहमती तंजीम के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि उसने अभी तक इस जंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया और जब वो लेगी, ये वो नहीं कह रही, मैं कह रहा हूं कि जब वो हिस्सा लेगी तो तब सूरत हाल जो है वो बिगड़ जाएगी, क्योंकि इजराइल लुबनान के साथ लगता है। तो यहाँ से ईरान अगर हमला करेगा तो वहाँ से लुबनान की जानिब से भी कुछ हमलों की जो तवक्कुआत है वो हो सकती हैं, क्योंकि वो पहले भी करते रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस है इनके शुमाली इलाका जात को टारगेट करने का, जहाँ पे फिर ये भागते फिरते हैं, उनको खाली करते फिरते हैं, यहाँ तक कि इनके मेयर भी वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये उनको जो है बता दिया गया है कि आप लोग ये मत करें कि आप जो है वो एक कंट्री को क्रश से क्रश करते चले जाएं और आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो आगे से कुछ ना करे, वो चुप रहे और वो आपका जुल्म जो है वो सहती रहे और उसके बाद आपका जो आप कह लीजिए कि सैंक्शंस है उसको भी सहती रहे और अपनी दिफा के लिए कोई काम मत करे। दोस्तों, इसी के साथ खामनाई को कत्ल करने की धमकियां अहमकाना है और लापरवाही हैं, जिसके नताइज तबाहकुन होंगे। अब तक जो है वो लुबनानी तंजीम ने मुदाखलत नहीं की, ताहम ईरानी लीडर को कत्ल की धमकियों की मजम्मत करते हैं। ये कहना था रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का, क्योंकि उनको अब पता है कि वहां से जब अमेरिका इन्वॉल्व हो जाएगा तो यहाँ से भी इन ताकतों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये जो खित्ते की जंग है ये फैल जाएगी। और अगर ईरान ने आबनाए खुर्म्स बंद कर दिया तो फिर तो ये तमाम तर ममालिक जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। एक मरतबा ना सिर्फ एशिया के अंदर मौजूद ये ताकतें जो हैं वो भी डिस्टर्ब होंगी, बल्कि मगरिब के अंदर मौजूद जो ताकतें हैं वो भी डिस्टर्ब होंगी। अमेरिका डिस्टर्ब होगा जब तेल की जो रसाई है उन तक नहीं हो पाएगी, तरसील नहीं हो पाएगी, तो फिर अमेरिका को जो है वो तेल की शॉर्टेज होगी, दुनिया भर में जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। तो यूं ईरान के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके दुनिया सारी को डिस्टर्ब कर दे। वो दुनिया जो कि इस वक्त उसके ऊपर हो रहे जुल्म की ऊपर जो है वो खामोश है, तब वो बोलेगी और तब ऐन मुमकिन तौर पर ईरान की जो सुनवाई है वो भी आलमी दुनिया के सामने हो सकेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।